पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल जो नाउन के लिए केवल यूज किया जाता है और ये नाउन के पहले आता है और उसे निश्चित और अनिश्चित बनाता है। कोई पूछे आपसे कि आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, बता दीजिएगा। किसी भी वाक्य को निश्चित या अनिश्चित, किसी भी वाक्य नहीं, नाउन किसी भी नाउन को हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका काम ही रहता है बस निश्चित बनाएगा और निश्चित बनाएगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं रहता है। नहीं दिखाई दे रहा है। से लिखी जहाँ लिखे तो वहाँ से दिख रहा है? ये आर्टिकल दिख रहा है? लिखेंगे An article is a part of adjective. Noun. Before noun and its max रणनीति से आगे में दिखाई दे रहा ठीक है कौन सा लोग आई डेफिनेट तो ना ये कौन सा लोग रहा था मैंने कहा जी उधर लिख दीजिए। कौन सा लोग रहा था लोग रहा है कौन सही तो आई डेफिनेट मुझे comes आई डेफिनेट जवाब है डिफरेंट या indefinite। आज का टॉपिक हम लोग का क्या था? आर्टिकल। और आर्टिकल होता क्या है? करें कि एन आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव which comes before noun and its makes definite या indefinite। यानी कि आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव का क्या है? भाग है, पार्ट है। एडजेक्टिव समझ रहे हैं? यस सर, विशेषण। पास्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने परिचय देखा नाउन से लेकर के नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। कल तक हम लोगों ने पास्ट ऑफ स्पीच में जो है इस सब का परिचय देख लिया था, जिसमें एक एडजेक्टिव भी आया हुआ था। और एडजेक्टिव का जो है 8 को पार्ट होता है। क्या को? 8 को, जिसमें आर्टिकल भी क्या होता है? एक उसका पार्ट होता है, भाग होता है। आई बात समझ? और इसका भी काम क्या रहता है? एडजेक्टिव का काम रहता है कि वो विशेषता बताता है। वो किसका विशेषता बताएगा? नाउन और प्रोनाउन का क्या करेगा? विशेषता को बताएगा। और ये भी लगभग जो है एक विशेषता ही बताता है कि किसी के बारे में हमको जानकारी है वो निश्चित है और किसी के बारे में जानकारी नहीं है वो अनिश्चित है। आई बात समझ में? यानी कि पहले से जो है जानकारी है जिसके बारे में, इस मान के चलिए कि सुधांशु, फर्स्ट दिन हम क्लास में आए तो इनके बारे में मुझे पता नहीं था कि किस क्लास में पढ़ रहे हैं और इनका नाम क्या है। लेकिन अगले दिन जब आए तो इनके बारे में पता चल गया, या किसी के भी बारे में, आप लोग के बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। लेकिन फर्स्ट दिन आए तो पता नहीं था, लेकिन अगले दिन आए तो आपके बारे में मुझे पता चला या मेरे बारे में आपको पता चला। तो पहले जब पता नहीं था तो कौन आर्टिकल? अनिश्चित आर्टिकल। नहीं समझे? लेकिन पहले समझ लीजिए आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले तो पता है कि एक एडजेक्टिव का क्या है? भाग है। और ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट
और डेफिनेट आर्टिकल किसको कहेंगे? जिसके बारे में जो है निश्चित निश्चित जानकारी। निश्चित जानकारी हो और उसके अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं। जैसे सूरज हम का है, पृथ्वी का है, ये किस आर्टिकल में आता है? वो सब हम लिखाएंगे, ठीक है, वो सब हम लिखाएंगे। ऐसा हम लोग पहचानेंगे कि कौन जो है निश्चित है, कौन अनिश्चित है। एक चीज समझिए, और वही मैं बोलूं कि अभिनव डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? डेफिनिट इनडिफिनिट है। सूरज के जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन अभिनव के जैसे बहुत अभिनव है दुनिया में जो है। अभिनव के जैसे बहुत सारा लोग हैं, तो ये इनडिफिनिट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कि जो इकलौता है, ठीक है, जिसके बारे में हमको मतलब उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, वो क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। यानी कि उसके पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन जिसके बारे में पहले से पता नहीं है। जैसे हम कहें कि आप मेरे गांव में गए और वहाँ पे कोई कुत्ता जो है क्या कर रहा है? भौंक रहा है, तो आप क्या कहिएगा? नहीं देखा। उस कुत्ता के बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ का कुत्ता है, मेरे गांव का है कि मेरे बगल वाला गांव का है। लेकिन आप मेरे गांव में गए हैं तो वो भौंक रहा है, तो उसके बारे में पहले से आपको पता नहीं है। तो वहाँ पे एक कुत्ता कहिएगा, या मान के चलिए कि पहले से पता नहीं है, तो वो निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? अनिश्चित। उसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है। लेकिन अगले दिन गए, एक दिन गए तो भौंकिए रहा है, फिर दूसरे दिन गए फिर भौंक रहा है, तो उसके बारे में पता चल गया। उसके बारे में पता चल गया ना कि जो कुत्ता कल भौंक रहा था वही कुत्ता आज भौंक रहा है। नहीं समझे? जैसे आप गए दुकान पे, यहाँ जो है प्रेम का जो है बुक स्टोर फेमस है नौलपुर में, तो वहाँ पे गए, आप बोले कि भैया हमको एक क्या करिए, कलम दीजिए, तो वो बेचारे क्या किए, लिंक का एक पेन दे दिए। आपको लिंक का पेन दिए, तो पहले जो है उस लिंक के पेन के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। आप गए तो उसे क्या बोले, कोई एक पेन मुझे दीजिए या एक पेन मुझे दीजिए, तो ये थोड़े जानते थे कि वो लिंक का पेन देंगे। ये नहीं पता था आपको कि कौन सा पेन देंगे, बहुत सारा पेन का वैरायटी है। लेकिन अगले दिन गए तो आप उससे बोले कि जो कलम मैंने कल ले गया था वही कलम मुझे दीजिए, तो उन्हें भी पता है कि आपको हम लिंक दिए थे और आपको भी पता है कि हम लिंक दिए थे। तो जब पहले से पता नहीं था तो अनिश्चित, और पता चल गया निश्चित। आई बात समझ में? टी शर्ट खरीदने गए दुकान में, टी शर्ट खरीदने गया था, टंगा हुआ है वो रेड कलर का टी शर्ट, और उस वेराइटी के जो है बहुत सारा टी शर्ट था उसमें, मान के चलिए दुकान में आप गए, वो टी शर्ट लेकर के आए, दुकानदार भी आपका परिचित है या आप भी उसके परिचित हैं, लेकर के चले आए। अगले दिन गए तो टी शर्ट दिख नहीं रहा, तो टी शर्ट आप ले गए थे वो दिख नहीं रहा, तो दुकानदार से बोले कि कल मैंने जो टी शर्ट ले गया था वही टी शर्ट मुझे चाहिए। तो पहले दिन गए तो टी शर्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं था, कोई भी टी शर्ट लिए वो पसंद कर लिए, लेकिन अगले दिन गए तो उस टी शर्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई, तभी तो मांगे कि मुझे वो टी शर्ट दीजिए। तो जब पहले से जानकारी नहीं है तो अनिश्चित, और जानकारी जब हो गया तो निश्चित। आई बात समझ में? जैसे हम कहें, इसका बात करें, ये हिंदी भी लिखाना पड़ेगा, नहीं समझ ली, कह रहे कि एन आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एक आर्टिकल एक एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का क्या पार्ट है, विच यानी कि जो comes before noun, noun के पहले and और इसे मैक्स बनाता है, कथी डेफिनिट और निश्चित, यानी कि निश्चित या अनिश्चित बनाता है। रटने वाला बात है। देखिए ये अपने से जो है एक ही बार में जो है ये मतलब याद होगी। ये कंप्यूटर तो है, दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है कि मतलब पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए, तुरंत हम लिख के तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन फिर भी जो है ये रटने वाला बात नहीं है, अपने से जो इसका हिंदी निकाल सकते हैं। अब आता है बात कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ
article. There are two types of article. There are two types of articles. How many Type of kinds of article? How many kinds of article there are? कितना? Two types. Two kinds of. Two Kinds या types दोनों बातें हैं. Kinds of article. How many kinds of article? There are two kinds of article. कौन कौन? Definite, indefinite. Indefinite article. देखिए ये ग्रामर का सबसे छोटा टॉपिक होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है लगभग जो है इससे बहुत सारा मैट्रिक में पूछा जाता है. 9th का भी इंग्लिश का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी रहेगा, 12th में भी रहता है. 12th में तो लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल से. और से पहले डेमो क्लास में और सबसे छोटा टॉपिक होता है और सबसे आसान रहता है. बस इसमें काम ही क्या है, कहीं दो लगाना है, कहीं एल लगाना है, एन कहीं लगाना ए है. लगाना है. और कंडीशन है कि कब ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे, कब दो लगाएंगे. बस ये काम हुआ है. और किसके पहले लगाएंगे? Noun. नाउन के पहले. अगर हम कहें कि ओल्ड या स्मॉल, ये नाउन तो है Adjective. लेकिन एडजेक्टिव है. हाँ. क्या है? Adjective है. पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है. Yes, sir. स्मॉल में छोटा. छोटा होता है. तो इसके पहले जो है कुछ नहीं रहा है. हम आर्टिकल नहीं भरेंगे. का है कि एडजेक्टिव है. Adjective है. आर्टिकल कब भरा जाता है? जब नाउन रहेगा तब, नाउन के पहले. और काम क्या करेगा वो? निश्चित बनाएगा, और अनिश्चित बनाएगा. अनिश्चित बनाएगा. ठीक है, दूसरा काम नहीं करता. तो देखिए ये डेफिनेट आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? निश्चित. निश्चित आर्टिकल. और इनडेफिनेट का अनिश्चित. चित्त, अनिश्चित आर्टिकल. करें कि डेफिनेट आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? निश्चित आर्टिकल. और इनडेफिनेट का अनिश्चित आर्टिकल. अगर हम बात करें कि डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, क्या आता है? an. डेफिनेट में Sorry. डेफिनेट में दो द आता है, जिससे हम लोग कभी दी भी पढ़ते हैं. ठीक है, हम बात करें तो कभी दी पढ़ा जाता है, कभी द पढ़ा जाता है. इसका कंडीशन कोई बताएगा? कहे हम कभी दी पढ़ते हैं, कभी द पढ़ते हैं, है पता? आज पता चल जाएगा, है ना. इसके अंतर्गत क्या आता है? ए और एन. अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल में द आता है. ठीक है. अगर सेंस का बात करेंगे, ठीक है, तो दो का जो है सेंस देता है वही. ठीक है, इसका आता है एक या कोई. अगर
ए और एन का बात करें तो इसका जो सेंस क्या आता है कि एक या कोई। जैसे हम कहें कि एक लड़का मेरे यहाँ आया, एक लड़का मेरे यहाँ आया, या कोई मुझे मिल गया। अच्छा कोई मुझे क्या हुआ, मिल गया। तो कोई, अब कोई मिला तो उसके बारे में मुझे जानकारी था का कि कौन मिलेगा, कौन मिला नहीं मिला, कैसे कैसे मतलब कैसे मिला तो रीजन है भाई कि मतलब कैसे मिला। लेकिन कोई मिला या एक मिला या एक आदमी मेरे घर पे आया, तो वहाँ पे जो है मुझे उसके बारे में नहीं पता। ये किस आर्टिकल में आ जाएगा, और कैटेगरी में आएगा इनडेफिनिट। और सेंस का बात करें तो एक या कोई। ठीक है, ट्रिक भी बहुत सारा रहता है आर्टिकल का, अलग अलग जो है ट्रिक रहता है। जैसे अगर इस पे अगर सेंटेंस का बात करें हम, डॉग इज, मान के चलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और है ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन एन, सी में कौन है दो, डी में कौन है none of these, नो, none of which, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, पर कि डॉग डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, इसमें एक कुत्ता, अगर हम नाउन कहें तो नाउन क्या है इसमें, डॉग, ये डॉग यानी कि कुत्ता जो है क्या है, नाउन, जब नाउन है उससे तो पहले 100% इसको पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि मेरे पास जो है हाथी है, मेरे I have an elephant, हाथी have, नहीं, है, आई have an elephant, एलिफेंट। और दिखाई दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए जो स्लाइड, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और कि मेरे पास क्या है, हाथी है, इसमें एक लिखा है का नहीं, नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हम एक का काहे यूज किए हैं, क्योंकि नाउन है, नाउन आया हुआ है, इसीलिए हम एक नहीं लिखा था, तो कुछ है एक का प्रयोग किए। क्यों किए, तो इसका भी कंडीशन रहता है, नाउन तो है ही, नाउन है लेकिन एशियन भी है, अच्छा मतलब एशियन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, अच्छा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नहीं कहा कि मेरे पास जो 5 गो हाथी है। मान के चलिए यहाँ पे हम लिख देते कि मेरे पास 5 हाथी है, चाहे 2 हाथी है, ए और एन का प्रयोग करते नहीं, कथी का प्रयोग, द का करते नहीं, लेकिन यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाता, का है तो यहाँ पे पीसीएन हो गया, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब एन लगाइएगा तो ऐसे अर्थ उसका निकल जाएगा कि मेरे पास दो कोई एक 5 हाथी है, चाहे 5 एक हाथी है, तो 5 एक हाथी होता है, एक 5 हाथी थोड़ा होता है, 5 तो पहले सीधा है कि मेरे पास 5 गो हाथी है, और ऊपर से आप वही कलाकारी का किए कि ये लगा एक 5 हाथी ये मतलब पहले से कलाकारी किया है कि मेरे पास जो है 5 गो हाथी है, आपका किए और ही उसमें ए लगा दिए, कलाकारी अपना से कर दिए का, तो सर कहे थे का, तो जब नाउन आएगा उसके पहले और इसी तरह का आर्टिकल हम लगा देंगे, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो वहाँ पे कंडीशन भी रहना चाहिए ए और एन भरने का कि वो एशियन होना चाहिए, यानी कि मतलब अकेले रहे, सिंगुलर से जो है मैंने अकेला रहे, उसके साथ जो 2 आदमी 5 आदमी मतलब आदमी को रहे, मतलब 2 5 4 जो है
मतलब एक से अधिक नहीं है, अकेले हो। काउंटेबल, सी से काउंटेबल मैंने जाना कि गिनल जा सके। और एन से नाउन, ये तो शुरुआते में कहे कि नाउन रहना चाहिए, नाउन है तभी आर्टिकल तभी हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और वो भी आर्टिकल में जो है अगर ए भरना है चाहे एन भरना है तो एससीएन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एससीएन। चलिए इधर आते हैं। एससीएन का मतलब सिंगल काउंटेबल नहीं, वही होता सिंगल है दिमाग में चले गया था ना, कोई रास्ता में आ रहा होगा ना, कुछ देखा होगा, कुआसा था, कुआसा देखा है और वह दिमाग हो गया होगा। चलो यहाँ पे जो है क्या भरेंगे हम, ए भरेंगे, यानी कि एक कुत्ता क्या कर रहा है, भूख रहा है। कौन कुत्ता है, कहाँ है, नहीं है, ठीक है। द का बात करें, जैसे क्वेश्चन जो है इसी टाइप से देता है। अभी कहीं भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर दे रहा है आर्टिकल का क्वेश्चन तो इतना तो आसान नहीं देता है, ठीक है। कहता क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन करेंगे या आर्टिकल करेंगे, चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल। पहचान में तो आ जाएगा, जब भी आप ए देखिएगा, एन देखिएगा, चाहे दो देखिएगा तो पहचान में आ जाएगा कि कथी है, आर्टिकल है। और आर्टिकल भी है तो कौन जो है, कौन आर्टिकल है ये पहचान लीजिएगा। तो है डिफिनिट आर्टिकल है, वही डिफिनिट आर्टिकल है। जैसे अगर हम बात करें कि पोस्टमैन, ठीक है, यानी कि डाकिया। जैसे कोई पोस्टमैन है और वो गया आपको पत्र दिया, जाकर के आपके घर पे क्या किया, पत्र दिया। तो वहीं पोस्टमैन के बारे में पहले से आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मालूम है, पोस्टमैन के बारे में हर किसी को पता रहता है, ठीक है। आपको पता है कि पोस्ट जो है आपका कहाँ है और आपके कैटेगरी का जो आपके क्षेत्र का जो पोस्टमैन है वो कौन है। पोस्टमैन कौन होता है, पोस्टमैन कौन होता है, जो पत्र पहुंचाता कोई भी डॉक्यूमेंट आपके घर पे ला करके पहुंचाएगा वो क्या होगा, पोस्टमैन होगा। अब ये नहीं है कि वो क्या करेगा, पत्र पहुंचाएगा, पत्र का तो उतना जरूरत नहीं पड़ता है। मान के चलिए कि किसी से बात करना है, चाहे कुछ करना है तो पत्र अभी कोई लिख रहा है, एसएमएस है, मोबाइल से सारा काम हो जा रहा है। लेकिन वहीं आपका जो है जॉब लग गया, पढ़ रहे हैं, आपका जो है जॉब लग गया तो वहाँ पे पत्र भेजा जाता है, फोन नहीं किया जाता है कि हाँ क्या कहते हैं आपका जॉब लग गया, चलिए आ जाइए, जो है यहाँ आपका जो है पोस्टिंग है, ये काम है आपका। ऐसे गवर्नमेंट आपके यहाँ क्या करता है, एगो लेटर भेजता है, एगो डॉक्यूमेंट भेजता है जिससे हम लोग ज्वाइनिंग लेटर, तो कौन लेके जाता है, हम लेके जाएंगे। तो जो आपके जो है क्षेत्र का जो है पोस्टमैन रहेंगे वहीं क्या करेंगे, लेके जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे लाइसेंस हो गया, आपका जो है क्या कहते हैं आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो जो ये सब ला करके आपके घर तक पहुंचाता है वो आपके क्षेत्र का क्या रहता है, पोस्टमैन। हम कहें कि डॉट डॉट पोस्टमैन गैप एकरा में तेज होता है, एकरा में दो हो गया। हाँ तो एक में दो लग जाएगा, एक में डेढ़ लग जाएगा। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, पोस्टमैन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, काहे हिम्मत दो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानते हैं कि मेरे जो ये क्या कहते हैं नॉर्मल का जो पोस्टमैन ये व्यक्ति हैं, इनके बारे में पहले से जानकारी है। लेकिन पत्र का लेके आए हैं
उसके बारे में आपको जानकारी नहीं पता नहीं है। है। तो कथी का जो है पत्र लेकर के आए। एक बार जो है हम अपना बताएं तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो है अप्लाई किए हुए थे, वो जो है 11th में पढ़ रहे थे। 11th में पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है 3 साल के बाद जो है 3 साल के बाद जो है घर पे वो आ रहा है, तो हम घर नहीं थे, कहीं थे। फोन किया सब कि कौन जो है कुछ भरा था, हमें काफी भरे थे भाई, हम तो कुछ नहीं भरे थे। तो वो लेकर के आए हुए हैं घर। जब आए तो हमको पता नहीं था अब क्या कौन लेके आया है, क्या आप भरे हैं और वो कथी लेटर जो आपके नाम का या क्या निकला हुआ है, या मान के चलिए कि आप कोई मतलब कांड कर दिए, कोई घटना कर दिए, कोई केस किया, पुलिस का किया, नोटिस भेज दिया, तो वो क्या लेकर गए उसके बारे में थोड़ा पता है आपको। इसीलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे, यहाँ पे ए भरेंगे और यहाँ पे क्या भरेंगे, दो भरेंगे। क्यों भरे पता चला, यहाँ पे ये पता था और यहाँ पे नहीं पता था। तो वो कौन सा लेटर लेके आए हैं, कैसा लेटर है, क्या है, नहीं है। जैसे ये कुत्ता का हाल था कि इस कुत्ता के बारे में पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है पोस्टमैन के बारे में पता है और लेटर के बारे में पता नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे क्या भर दिए, ए भर दिए, है ना। एन कब भरते हैं, जब वो साउंड में वोवेल वो आता साउंड का जो है, जैसे हम लेटर अगर लिखे, ठीक है, इसका भी कंडीशन रहता है कि लेटर ऐसे ही लिखा जाता है, बाद एक होता है हाँ? लेटर ऐसे ही लेटर लिखा जाता है। हाँ देखिए अगर उच्चारण करिएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में उच्चारण आएगा तो वहाँ पे 100% है कि क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। लेकिन वही हम अ से लेकर के अह तक का अगर मैंने उच्चारण कोई वर्ड है अगर उसका कर रहे हैं, तो अगर अ से लेकर के अह तक आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या भरेंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि जिसमें वहाँ था एलिफेंट, वो एलिफेंट दिखा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जब ए ई आई ओ यू आएगा 5 में तो उसके पहले निश्चित हम क्या करेंगे, एन भर देंगे। लेकिन आर्टिकल में वो नियम काम नहीं करता है। यहाँ पे जो है वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को भरते हैं। है बात समझ में। देखिए ये वो कहावत आप लोग, ये वो कहावत की कहानी पढ़े होइएगा, तीसरा में शायद था हम लोग के टाइम में, पता ना हट गया है। जैसे यहाँ पे हम कहें कि देयर वाज डॉट एक क्रो, यहाँ कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा देयर वाज डॉट ए डॉट अच्छा ये था वाज देयर बहुत प्यासा था, भटकते भटकते गया जंगल में पहुंचा जंगल में कोई बगीचा में जंगल में कोई झाड़ डाला, उसमें कंकड़ चुन पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर आया, कभी वो कहानी भी है, कहानी हम कह देंगे। जैसे मान के चलिए कि वो भी एक जमाना था कि वो कौवा को प्यास लगा था तो क्या किया, कंकड़ को चुना। जैसे मान के लिए अभी कह देते हैं, कहानी था एक तीसरा में जो है हम लोग पढ़े थे कि वो कौवा था जिसको क्या हुआ था, प्यास लगा, और वो भटकते भटकते गया तो किसी बगीचा में या किसी जंगल में पहुंचा। वहाँ क्या थी, एक घड़ा थी, जिस घड़ा में मतलब उसको एक घड़ा मिला, जिस घड़ा में क्या थी, पानी की मात्रा बहुत कम थी। अब वो क्या किया, कंकड़ को जो है चुन चुन के उसमें डाल दिया, पानी जो है ऊपर आ गया, पिया और चला गया। तो वो भी क्या थी, एगो जमाना थी, और आज भी क्या है, एगो जमाना है।
आज भी वो कौवा को क्या लगा, प्यास लगा, लेकिन वो ऐसे ही जिस तरह वो कौवा जो भटकते भटकते जो है कहाँ गया, जंगल या बगीचा में गया, उसे जिस प्रकार घड़ा मिला, इसे भी क्या मिला, ये घड़ा मिला। लेकिन जिस प्रकार उस घड़ा में पानी कम थी, आज भी क्या थी, पानी कम थी। लेकिन आज का जो कौवा था वो अपना समय जो है कंकड़ को चुन करके उसमें डालने में नहीं लगाया, बल्कि उड़ करके आया। बगले में क्या थी, मार्केट थी, मार्केट था, और मार्केट से जो है वो पाइप खींचा, जैसे पाइप हम लोग पीते हैं कुछ जूस वगैरह या कुछ, और वहाँ से खींचा, ले गया घड़ा में जो है डाला, पानी पिया अपना। देखिए होने का मतलब प्यास वहाँ भी बुझा था, प्यास नहीं बुझा, लेकिन वो हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क। देखिए अभी जो है अगर लगिएगा, मतलब सोचिएगा कि मैंने पहले जमाना था कि लोग जो है कुदाल चला करके या हम सब सो करके या बहुत ज़्यादा जो है शरीर से मेहनत करके अपना फैमिली चला लेता था, लेकिन आज जो है संभव नहीं है, जमाना जो है बहुत आगे हो गया। आज हम लोग को जो है हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो जहाँ स्मार्ट वर्क काम नहीं करेगा वहाँ हार्ड वर्क काम कर जाता है। लेकिन अभी जो है जरूरत ज्यादा हार्ड वर्क का नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क। तो आर्टिकल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है, दोनों वर्क है। मैंने कहने का मतलब ट्रिक टेक्निक से भी हम लोग बना लेते हैं, और इसका जो ग्रामेटिकल जो रूल है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो अभी जो हम लोग का ज़माना, एक और अगर बात करें आज से, जो हम लोग के पुराने समय में दादा परदादा जो थे, यहाँ से औरेरा जाना था, पटना जाना था, पैदल चला जाता था, ठीक है, पटना भी पैदल चला जाता था। लेकिन अगर हम अभी का बात करें, हमसे जो है यहाँ से अगर चौकुआ भी जाना होगा तो एक बार साइकिल या बाइक रेस में बहुत बढ़िया रहता है। चाहे बेतिया जाना होगा तो हम कहेंगे कि या जाना भी क्या है, या चौक पे तो पैदल आदमी जा भी सकता है। अगर दूर का बात करें, यहाँ से जो मान लीजिए कि पटना अगर बात करें तो पटना पैदल जा सकते हैं, नहीं का हमारे पास पैर नहीं है, हम लोग के भी पास है पैर है, हम लोग के। अब कहिएगा कि दादा जो थे, चाहे उनके दादा थे तो पैदल चलाते थे, तरह से ना चल जाइए। देखिए कहने का मतलब कि उस समय सुविधाएं नहीं थी, गाड़ी घोड़ा का जो है सुविधाएं नहीं थी, जिसके वजह से लोग क्या करता था, कठिन परिश्रम करता था, पैदल जो है जाना होता था। लेकिन आज जो है पैदल जाना क्या है, बेवकूफ़ी है, ये कठिन नहीं है, बेवकूफ़ी है। अब पटना जाना है, इतना जो है बस चल रहा है, इतना जो है गाड़ी घोड़ा है, और तब आप कहिए कि ना हम पैदल जाएंगे, मेरे पास भी घोड़ा है, हम लोग के पास काफी था। खैर यहाँ चलते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहे हैं कि देयर वाज डॉट ग्रो वाज थर्स्टी। यहाँ क्या भरेंगे, दो ऑप्शन है, ठीक है, और ऑप्शन आपको पता है कि ए एन दो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि कावा एक का आवाज का है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, करो। देखिए यहाँ पे जो है ये नाउन है, और यहाँ पे जो है प्लूरल कोई मतलब नहीं दिया है, 2 4 6 अकेला दिख रहा है, ठीक है। और इसे हम लोग गिन भी सकते हैं, 1 कौवा 2 कौवा 5 कौवा 10 कौवा, ठीक है। और सिंगुलर भी है, गिन भी सकते हैं, नाउन भी है, और इसका उच्चारण जो है कहाँ है, क से आ रहा है, और क से ग तक का जब उच्चारण आता है तो हम लोग कथी का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग। इसीलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे ए भर दिए, यहाँ कथी भरेंगे, दो भर देंगे। काहे दो भर देंगे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी। देखिए कह रहा है कि हई कौवा के बारे में तो पहले से आपको जानकारी नहीं था कि एगो कौवा था,
लेकिन अब जानकारी चल गया कि हाँ वही कौवा क्या था, मैंने ये ना कौवा दोबारा आया। लेकिन ट्रिक का बात करें तो इसका ट्रिक होता है कि दोबारा आई दौड़ ले आई, दोबारा आएगा तो दौड़ ले दौड़ ले आएगा। आएगा।